गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज क्या इस सेशन में, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरो के बारे में, शून्य के बारे में। और ये जो आज का क्लास होगा एक बेसिक क्लास है, लेकिन बड़ा अच्छा टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जीरो के बारे में। शून्य, तो हम लोग सबसे पहले तो डेफिनेशन समझेंगे कि जीरो है क्या। ऐसे जीरो संख्या नहीं है, ये एक संख्या को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे किसी क्लास में 5 विद्यार्थी है तो 5 विद्यार्थी है तो 5 हम कहेंगे, 3 विद्यार्थी है तो हम 3 कहेंगे, लेकिन कोई नहीं है तो ऐसा तो नहीं कहेगा जीरो विद्यार्थी। तो इसलिए जीरो संख्या नहीं है, लेकिन जीरो अंक है। अंक दुनिया में कितना है? तो अंक टोटल 9 है। जीरो अंक टोटल 10 है। कौन कौन है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं अंकों को मदद से संख्या बना है। लेकिन सवाल है कि जीरो है क्या। तो जीरो को आसान भाषा में अगर हम डिफाइन करें या परिभाषित करें, तो चलिए जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो नोट करें। व्हाट इज जीरो? शून्य क्या है? चलिए जवाब, शून्य एक अवस्था है जो न धनात्मक होता है और जो न ऋणात्मक होता है। एक बार रिपीट कर दे, शून्य एक अवस्था है जो न धनात्मक होता है और न ऋणात्मक होता है। शून्य को द्वारा सूचित किया जाता है। शून्य को द्वारा सूचित किया जाता है। जब हम नीचे क्लास में होते हैं, यानी कि हम अगर 1 to 10 तक होते हैं, तो सिर्फ जीरो के बारे में इसी तरह का परिभाषा आता है। शून्य कहाँ है? तो शून्य एक पूर्णांक है। जब आप नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं, तो प्राकृतिक संख्या में आपका होता है 1 2 3 ... ये आपके प्राकृतिक संख्या हो गए, ये पूर्ण संख्या हो गया। तो एक इस तरह से आप बोल सकते हैं कि शून्य एक पूर्ण संख्या है। शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, शून्य एक पूर्ण संख्या है। फिर आगे जब आप पढ़ते हैं पूर्णांक क्या है, तो सिंपल डिफिनेशन होता है कि -इन्फिनेटिव टू +इन्फिनेटिव। -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव के बीच में जितना नंबर्स है उसे पूर्णांक कहा जाता है। तो जब इसको आप एक्सप्लेन करते हैं, -इन्फिनेटिव ... -3 -2 -1 0 1 2 3 ... +इन्फिनेटिव। तो हम अगर पूर्णांक को भी रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें भी जीरो आता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जीरो एक पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब आता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर का परिभाषा आप 10th में पढ़ते हैं। रियल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या है। परिमेय क्या है? वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वह संख्या जो p/q के रूप में होता है वो परिमेय संख्या है। तो इस बात को नोटिस कीजिएगा, जीरो को आप 0/1 के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब 0/1 को हम एक्सप्रेस करेंगे तो इस तरीक़ा से ये परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो रियल नंबर भी है। तो यानी इस तरह से हम ये भी बोल सकते हैं शून्य एक वास्तविक संख्या है। तो माइंड कीजिएगा छोटा छोटा पॉइंट। शून्य एक पूर्ण संख्या है, शून्य एक पूर्णांक भी है, और शून्य एक वास्तविक संख्या भी है। और एक आसान भाषा में बोल सकते हैं, जो न धनात्मक है जो न ऋणात्मक है वह शून्य है। शून्य संख्या नहीं है। किसी विद्यालय में 10 विद्यार्थी हैं तो ये गणना हुआ कि 10 विद्यार्थी हैं? नहीं है कोई भी, तो हम ये नहीं बोलेंगे शून्य विद्यार्थी हैं, माने नहीं है, वो खाली है। तो शून्य संख्या नहीं है, शून्य अंक है। अब आते हैं इसके छोटे छोटे और पॉइंट को समझा जाए। कोई पूछेगा आपसे कि शून्य क्या शून्य परिमेय संख्या है? तो जवाब होगा यस, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। आते हैं अगले पॉइंट पर।
जब आप लिमिट पढ़िएगा तो आपको इस तरह का कंसेप्ट दिया जाएगा। हम यहाँ बेसिक से एंड तक पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जीरो के बारे में जितना बातें हैं एक ही लेक्चर में ठीक कर देंगे। तो जब आप आगे पढ़िएगा तो शून्य 3 प्रकार का होता है। ये जब एक भारत के किसी भी आप बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या किसी स्टेट बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, तो ये बात जब पहला बार एक बोर्ड लेवल का बच्चा सुनेगा तो उसके मन में बड़ा टेंशन होगा, ये कौन सा टॉपिक आ गया। शून्य, टाइप्स ऑफ शून्य यानी जीरो के प्रकार। जीरो 3 प्रकार का होता है। ये पहली बार आप शायद वीडियो के माध्यम से देखिएगा। शून्य 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? फर्स्ट, एक शून्य होता है यानी एक जीरो हो गया। सेकंड होता है जीरो प्लस, और थर्ड होता है जीरो माइनस। सवाल है कि ये है क्या? किसी भी बोर्ड के स्टडी के दौरान ये बातें नहीं बताया जाता है, लेकिन यहाँ हम डिस्कस कर देंगे ये है क्या। जीरो प्लस और जीरो माइनस जो है, इसको एक लाइन में आप समझिएगा, दोनों भाषा में बोलेंगे। वेयर जीरो प्लस एंड जीरो माइनस आर वेरी क्लोज टू जीरो। हिंदी में होगा मतलब कि जीरो प्लस और जीरो माइनस जीरो के बहुत नज़दीक है। कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है तो देखिए, जैसे आप 1/1 करते हैं तो 1 हो जाएगा। 1/10 करते हैं तो 0.1 होता है। 1/100 करते हैं तो 0.01। 1/1000 यानी 1000 करते हैं तो 0.001। इस बात को थोड़ा सा नोटिस कीजिए। अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं और स्केल हमारा 0-1 होता है तो ये डिस्टेंस टोटल 1 है। जब हम 0.1 बोलते हैं तो पूरे उस स्केल में 1/10 पार्ट है ये। और जब हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो जो 0.1 था उसमें ये 10 पार्ट था, और ये उस स्मॉल पार्ट में ये 10 पार्ट था। यानी हम नीचे जितना लार्ज करेंगे, हम जितना बड़ा नीचे करेंगे, इतना छोटा होता जाएगा, और ये जीरो के एकदम नज़दीक जा रहा है। तो मैथमेटिक्स में एक ऐसा सिचुएशन आता है कि 1/10 टू द पावर इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी भी इतना लार्ज होगा, इतना ये विशाल डिजिट होगा, इतना विशाल नंबर होगा। हम डिवाइड करेंगे तो ये एकदम क्लोज हो गया। अप्रॉक्स जीरो नहीं है, लेकिन ये इधर से जब चल रहा है तो जीरो के बहुत नज़दीक जाकर बनेगा, क्योंकि 0.0000000 अप्रॉक्स जीरो, यानी इसी को हम बोलते हैं जीरो प्लस। और जब इधर से ऐसा आप लेकर आते हैं यानी -1/इन्फिनिटी, अगर आप कभी कैलकुलेट करते हैं, इस बात को आप बोल सकते हैं जीरो माइनस। यानी जब प्लस में होगा 1/इन्फिनिटी जीरो प्लस, -1/इन्फिनिटी जीरो माइनस। यानी आसान भाषा में याद रखिएगा, जीरो प्लस एंड जीरो माइनस आर वेरी क्लोज टू जीरो। जीरो के बहुत नज़दीक है, एक राइट साइड से है और एक लेफ्ट साइड से है। तो यही हुआ। ये लिमिट पढ़िएगा तो और इसमें डिटेल मिलेगा। यानी जीरो 3 प्रकार का होता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, तो हम लोग देखेंगे अब आगे जीरो के प्रॉपर्टीज़, यानी शून्य के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। चलिए, प्रॉपर्टी देखने से पहले आपको छोटा सा बात ध्यान रखना है। यहाँ पर लेट कर लिया जाएगा x बिलोंग्स टू r। मान लीजिए x एक वास्तविक संख्या है, यानी कि एक रियल नंबर है। आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, माना कि x बिलोंग्स टू r। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक वास्तविक संख्या हम यूज करेंगे। और पहला प्रॉपर्टीज है कि किसी भी वास्तविक संख्या में आप जीरो से गुना कीजिएगा, रिजल्ट जीरो होगा। किसी भी जीरो में किसी भी वास्तविक संख्या से गुना कीजिएगा, ये भी जीरो होगा। किसी वास्तविक संख्या में जीरो जोड़िएगा तो वास्तविक संख्या होगा, घटाइएगा वास्तविक संख्या होगा, या आप जीरो में से वास्तविक संख्या घटाते हैं तो ये वास्तविक संख्या हो जाएगा। जीरो में जीरो प्लस कीजिएगा, ये जीरो होगा। जीरो में -0 कीजिएगा, ये जीरो होगा। जीरो इंटू जीरो, ये भी जीरो होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से ज़्यादा बेहतरीन पॉइंट आने वाला है। देखिए, 0/0 ये बहुत लोग, छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं।
क्या कहें 0/0, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है वो सिखाता है हमें कि x/x 1, इन दोनों कॉमन होगा तो 1, 4/4 1। तो जो छोटा सा बच्चा के दिमाग में जब ये पहला बात देखने को मिलता है तो ये तर्क देता है कि जब सेम होगा तो 1 होता है, तो 0/0 1 क्यों नहीं। तो यहाँ आपको बता दें कि ये 0/0 1 नहीं होता है, ये होता है नॉट एग्जिस्ट। हिंदी होगा अर्थहीन, अर्थहीन, यानी 0/0 होता है अर्थहीन, याद रखिएगा, नॉट एग्जिस्ट। फिर आगे देखिए, 0 में आप किसी भी संख्या से आप भाग देते हैं, 0 में किसी भी संख्या से आप भाग देते हैं तो ये आपका 0 होगा, जहाँ वेयर x नॉट बिलोंग्स टू 0। यहाँ हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जब हम अप्लाई किए हैं 0 बाई नंबर, तो कोई नंबर होगा उस नंबर में 0 नहीं होगा, क्योंकि 0/0 तो नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। 0 छोड़कर कोई भी नंबर हो, किसी भी 0 छोड़कर किसी भी नंबर से अगर आप 0 में डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 होगा। लेकिन आप इस बात को घुमा देते हैं, किसी नंबर में आप 0 से भाग देते हैं, किसी भी नंबर में, लाइक 1/0, 2/0, x/0, ये होता है, ध्यान दीजिएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित इन्फिनिटिव होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि किसी नंबर में 0 से भाग दीजिएगा तो अपरिभाषित होता है, और ये 0 होता है और ये नॉट एग्जिस्ट होता है। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, आप किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में आप इन्फिनिटिव से भाग देते हैं तो ये 0+ हो जाएगा। कुछ राइटर इसे केवल 0 भी बोलते हैं, लेकिन प्लस देने का मीनिंग ये है कि अगर ये -x/∞ हो तो 0 माइनस होगा। कुछ लोग इसे अभी भी 0 बोलते हैं, वह बहुत पहले ही कहा कि 0 + 0 - आर वेरी क्लोज टू 0, तो डेट इज 0 बोल सकते हैं आप। फिर आगे 0⁻0, ये भी होता है अर्थहीन, नॉट एग्जिस्ट। फिर आगे 0 पर आप कोई भी पावर दे दीजिए, कोई भी पावर, कोई संख्या, 0 एनी नंबर, ये आपका 0 होगा। बट किसी नंबर का पावर आप 0 देते हैं, किसी भी नंबर के पावर, तो इसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ भी याद रखना है x ≠ 0। जब हम x बात कर रहे हैं तो यहाँ 0 नहीं है, 2 का पावर 0, 3 के पावर 0, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 4⁻0 1, 100⁻1, 100⁻0 1, किसी के पावर 0 होगा तो 1 हो जाएगा। ये सब आप नोट कर लीजिए। तो ये गुण है। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो, आपको देखने में इंटरेस्ट है, इसलिए हम इसी पर वीडियो को हम रोकने जा रहे हैं, यानी कि ख़त्म करने वाले हैं इस सेशन को। लेकिन एक ज़रूर बात कहेंगे जाते जाते कि अगर आपको ये आप लाइक करते हैं या आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और या आप 0 के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, हमें इस टॉपिक पर और नॉलेज चाहिए। तो अगर और नॉलेज चाहिए तो वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा, और कमेंट्स के आधार पर हम फिर इसका अगला वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।